नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक मठ से जुड़ी हुई है। वो मठ ऐसा मठ था जिसको चलाने वाले मठाधीश काफ़ी दयावान और सब लोगों की मदद करने वाले मठाधीश थे। उन्होंने कभी भी अपने रुतबे का गुमान नहीं किया और ना ही वो ये मठ का संचालन पैसे के लिए किया करते थे। उनका नाम अमृत था और वो जब से मठाधीश बने थे उन्होंने मठ में कई सारे बेसहारा, लाचार और अनाथ बच्चों को आश्रय भी दिया था और उन्हें अपने समाज के धर्म के स्थापना के हेतु शिक्षा देना शुरू कर दिया था। उनकी ख्याति लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में थी। सारे लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। लोग दान दक्षिणा तो दिया करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने दान दक्षिणा इतनी ज़्यादा ली नहीं जो कि उनकी ज़रूरत और मठ को चलाने से ज़्यादा की हो। वो अपने सारे नीचे काम करने वाले लोगों को और अपने सारे शिष्यों को हमेशा यही सिखाया करते थे कि कभी भी मठ का संचालन या फिर मठ की चीज़ें हमें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये मठ सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा और सेवा के लिए है। हमें वही करके जनहित के कल्याण में सारे कार्य करने चाहिए। कुछ लोग उनकी इन चीज़ों को सही माना करते थे और कुछ लोग कभी कभी आपस में ये बातें भी किया करते थे कि ये बेवकूफ़ हैं जो इतना आने वाला पैसा मना कर दिया करते हैं। गुरुजी को ये बातें पता थी, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। एक बार एक कथा करवाने के लिए वो किसी छोटे से गांव में गए थे। वहाँ पर उन्हें एक छोटा बच्चा मिला जो बच्चा 2 दिन पहले ही अनाथ हो गया था। उसके माता पिता की किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। पूरे गांव वालों ने उस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि माता पिता की मृत्यु जिस बीमारी से हुई है शायद बच्चे में भी वही बीमारी है और उस वजह से अगर हम उसे अपनाएंगे तो वो बीमारी हमारे घर तक आ जाएगी। गुरुजी को कथा के बाद इस बात की भनक लगी। गुरुजी तुरंत उस बच्चे के पास पहुंच चुके थे। वो बच्चा 2 दिन से वहीं उसी घर के अंदर भूखा प्यासा अकेला बैठकर रो रहा था। उस बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की रही होगी और गुरुजी को उसकी ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई। गुरुजी उसे उठाकर अपने साथ अपने यहाँ मठ पर लेकर आ गए। गुरुजी ने उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया और उस बच्चे में कुछ तो ऐसा अलग था जिसकी वजह से गुरुजी को उस बच्चे से कुछ ज़्यादा ही खास लगाव होता चला गया। धीरे धीरे उम्र बीतती गई और वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था। वो बच्चा उस पूरे मठ में गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य बन चुका था। गुरुजी अपनी ज़्यादातर शिक्षाएं सारे बच्चों में बांटते थे, लेकिन वो एक बच्चा ऐसा था जिसमें गुरुजी के लगभग सारे गुण मौजूद थे। गुरुजी ने अपनी सारी शिक्षाएं दिल खोलकर उस बच्चे के साथ बांटी थी। वो बच्चा भी गुरुजी से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और गुरुजी की एक आवाज़ पर दौड़कर आकर खड़ा हो जाया करता था। गुरुजी इन सारे कार्यों के बीच में ही हमेशा अपने लिए समय निकाला करते थे। उनके पास जितनी भी सिद्धियां थीं, उसके अलावा भी वो अपनी सिद्धियों को बढ़ाने में हमेशा लगे रहते थे। इस वजह से अक्सर गुरुजी या तो आश्रम में ही एक कमरे में बंद होकर ध्यान में लग जाया करते थे या फिर कई कई दिनों के लिए मठ से बाहर चले जाया करते थे। कहाँ ये किसी को कभी पता नहीं होता
करता था, लेकिन ज़्यादातर ये सारी बातें उस बच्चे को पता होती। गुरुजी इस बार भी 6 महीने के लिए जाने की बात कर रहे थे। ये बात सुनते ही कुछ लोगों में तो उत्साह भर गया कि 6 महीने में जब तक वो आएंगे तब तक मठ से हम काफ़ी सारी कमाई कर चुके होंगे। लेकिन ये बात उस बच्चे को दुखी कर रही थी। उसने गुरुजी को जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने उसे समझा बुझाकर मना लिया और ये कहा, इस बार मैं जो सिद्धि हासिल करने जा रहा हूँ, अगर वो सिद्धि मुझे मिल जाती है तो मैं जो भी लोगों के कल्याण के बारे में सोचता हूँ वो मैं और अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। बच्चे ने भी मानकर गुरुजी को जाने की आज्ञा दे दी और गुरुजी अब सबसे अलविदा कहकर 6 महीने के लिए आश्रम से बाहर जा चुके थे। उनके आश्रम से बाहर जाते ही आश्रम का माहौल पूरी तरह से अलग हो जाया करता था। लोग छोटी मोटी पूजाएं करवाकर बड़ी बड़ी दक्षिणाएं हासिल किया करते थे और उन दक्षिणा को मठ के कामों में नहीं अपने कामों में इस्तेमाल किया करते थे। वो लड़का ये सारी चीज़ें हमेशा देखा करता था, लेकिन उसने कभी भी इन चीज़ों को लेकर किसी से कुछ भी नहीं कहा। जैसे तैसे ऐसे ही चलते चलते 6 महीना भी बीत गया। 6 महीने के बाद जब गुरुजी मठ में वापस आए तो उनके चेहरे पर तेज और प्रकाश बहुत ज़्यादा अलग था। उनको देखकर ही समझ में आ रहा था कि गुरुजी ने सच में कोई बहुत बड़ी सिद्धि या शक्ति हासिल कर ली है। ये बात अब उस बच्चे को जाननी थी। वो गुरुजी के पास तुरंत पहुंच गया और उसने गुरुजी से पूछना शुरू किया। गुरुजी ने भी उसे बता दिया कि हाँ, वो जिस सिद्धि के लिए गए थे वो सिद्धि अब पूर्ण हो चुकी है, लेकिन वो सिद्धि मैं किसी को सिखा नहीं सकता। इस वजह से मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी बताऊंगा नहीं। पहले तो उस लड़के ने थोड़ी बहुत कोशिश की कि गुरुजी उसे उस सिद्धि के बारे में बता दें, लेकिन गुरुजी के कई बार मना करने पर उस लड़के ने इन बारे में बात करना अब बंद कर दिया था। उसके बाद से गुरुजी जब वापस आए थे वो हर शाम को अपने कमरे का दरवाज़ा लगा लिया करते और घंटों घंटों तक उनके कमरे का दरवाज़ा बंद ही रहा करता था। ये बात लोगों को नहीं पता थी कि वो कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं, ना ही ये बात उस लड़के को पता थी। मुश्किल से 1 महीना बीता होगा और 1 महीने के बाद उसने गुरुजी के कमरे में एक दिन उसी वक्त पर झांक कर देखने की कोशिश की। गलती से गुरुजी उस दिन उस कमरे का एक खिड़की बंद करना भूल गए थे। उसने उस खिड़की से झांक कर देखा तो गुरुजी जमीन पर लेटे हुए थे और ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा था जैसे गुरुजी की मृत्यु हो चुकी है। ये बात देखते ही उस लड़के ने पूरे मठ में शोर मचाकर सारे लोगों को बुला बुलाकर ये चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। सारे लोगों को भी गुरुजी को देखकर यही प्रतीत हो रहा था कि गुरुजी अब इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सबने देखा गुरुजी उठकर बैठ चुके थे और ऐसा देखते ही सब लोगों को ये लगा गुरुजी ध्यान में गए होंगे। लेकिन उस लड़के के मन में अब ये बात खटक रही थी और वो सबके जाने के बाद गुरुजी के कमरे में प्रवेश करता है। उसने गुरुजी से अब जोर लगाकर पूछना शुरू कर दिया कि आप मुझे बताइए ये क्या था। मुझे पता है आपकी सांसें नहीं चल रही थी, आपके शरीर को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसमें प्राण है ही नहीं। फिर आखिरकार उस लड़के के बहुत बार पूछने के बाद गुरुजी ने बताया कि उन्होंने परकाया प्रवेश की सिद्धि हासिल की है। परकाया प्रवेश वो विद्या होती है जिसमें कि आपका शरीर बेजान पड़ा होता है और आपकी आत्मा आप चाहे जिसके भी शरीर में डालकर उस शरीर से
जो भी चाहे वो कार्य कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। गुरुजी की इस विद्या के बारे में जानते ही उस लड़के के मन में अब ये विद्या सीखने की लालसा जाग उठी थी। उसने गुरुजी से ये बोलना शुरू कर दिया कि उसे भी ये विद्या सीखनी ही है। गुरुजी ने पहले तो मना किया, क्योंकि उन्होंने कहा ये विद्या सीखना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें पहले बहुत सारी सिद्धियां हासिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर तुम ये विद्या सीख सकते हो। लेकिन उस लड़के के हठ में कोई कमी नहीं हो रही थी। उस लड़के के हठ के आगे गुरुजी हार चुके थे। वैसे भी वो उस लड़के से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनके मन में यही आया कि मेरी ये विद्या अगर मैं इसे सिखा भी दूँ तो क्या बुरी बात है। इस वजह से गुरुजी ने उस लड़के को वो विद्या सिखाना शुरू कर दिया। वो लड़का भी विद्या सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था और उसकी लालसा होने की वजह से उसने जल्दी ही वो विद्या सीख भी ली और वो इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं बताने के लिए बाध्य था। अब जबकि वो लड़का ये विद्या सीख चुका था, गुरुजी के सामने रहते ही उसने इस विद्या का परीक्षण किया कि वो इस विद्या में कितना निपुण हुआ है और कितना नहीं। गुरुजी ने जब उसकी निपुणता देखी तो उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो इतने कम समय में गुरुजी से ज़्यादा निपुण हो चुका था। अब गुरुजी अपने उसी विद्या का प्रयोग करके जैसे जो कार्य किया करते थे वो कार्य वो लगातार कर ही रहे थे। एक दिन इस लड़के ने उस समय का फ़ायदा उठाया और उसने देखा गुरुजी उस विद्या का प्रयोग करके कहीं और जा चुके हैं। उस लड़के ने तुरंत ही उस कमरे के बाहर रहते हुए उसी विद्या का प्रयोग करना शुरू कर दिया और उस विद्या का प्रयोग करके उसने अपनी आत्मा को गुरुजी के शरीर में प्रवेश करवा दिया। ये कार्य करते ही गुरुजी तुरंत उठकर खड़े हो गए, लेकिन उस लड़के की आत्मा के साथ। अब गुरुजी जब लौटकर वापस आए तब उन्होंने जब अपने शरीर को चलते फिरते देखा तो उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये कोशिश की कि वो अब किसी शरीर में प्रवेश कर सके, लेकिन उस लड़के ने अपने शरीर को पता नहीं कहाँ लेकिन गायब कर दिया था और खुद मठ में पूरी तरह से ये हल्ला मचा दिया कि वो लड़का यहाँ से चोरी करके भाग चुका है। ये बात कोई शायद नहीं मानता, लेकिन ये बात गुरुजी ही खुद कह रहे थे, इसलिए लोगों ने ये बात मान ली। और इस विद्या का प्रयोग करने के बाद अगर आपको कुछ समय तक शरीर नहीं मिलता है तो आत्मा इसी तरह से लोक परलोक के बीच में हमेशा फंसकर रह जाती है। ये सारी चीज़ें देखकर गुरुजी को ये समझते देर ना लगी कि उनके शिष्य ने ही उनके पीठ में छुरा भोंका है और ऐसा उसने इस पूरे मठ को हटाने के लिए किया था। अब आज तक जो भी चीज़ें उसने बुरी होती हुई मठ में देखी थी, उसने उन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और सारे लोगों को वैसे ही उनके कार्य करने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनते ही उन लोगों को थोड़ा सा झटका तो लगा था, लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया, क्योंकि अब उनको वो कार्य करने को मिल रहा था जो वो आज तक करना चाहते थे। लेकिन उसमें से एक शिष्य ऐसा था जो कि गुरुजी का सच में सच्चा भक्त था। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी। उसने लेकिन किसी के भी सामने किसी भी बात को जाहिर नहीं किया और वो अब गुरुजी के ऊपर अलग से नज़र रखने लगा। गुरुजी की सारी चीज़ें काफ़ी अलग हो चुकी थी। वो अब पैसे के लालची हो चुके थे, जो कि असली गुरुजी कभी नहीं थे। और बार बार उस शिष्य को ऐसे करता देखकर गुरुजी को ऐसा लगा कि शायद उनकी मदद
ये शिष्य कर सकता है। इस वजह से गुरुजी ने अपने होने का आभास दिलाना उसे शुरू कर दिया। लेकिन गुरुजी की सारी क्रियाएं करने की वजह से उस लड़के को अब उस मठ में डर लगने लगा, क्योंकि कभी चीज़ें इधर से उधर हो जाती तो कभी उसे हमेशा अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता। उसे ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि मठ जैसी पवित्र जगह पर अगर कोई आत्मा सच में है तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात उसने किसी से भी नहीं कही और वो इन चीज़ों पर अब ध्यान ना देते हुए गुरुजी पर नज़र रखना जारी रखे हुए था। कुछ समय बीतने के बाद उसको ये बात अब समझ में आने लगी कि कुछ न कुछ गड़बड़ नहीं है, बल्कि सब कुछ गड़बड़ है। ये शायद वो गुरुजी हैं ही नहीं जिनके छत्र छाया में उसने सारी शिक्षा ग्रहण की थी। फिर उस छात्र ने गुरुजी की सिखाई हुई कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर मठ में कौन सी आत्मा है जो कि उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गुरुजी ने ये भी सिखाया था कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है और मठ तक अगर कोई आत्मा तुम्हें महसूस हो रही है, इसका मतलब वो आत्मा पवित्र है। अब कुछ ही समय के प्रयोग के बाद उसे ये बात समझ में आ गई थी कि उससे संपर्क करने वाला कोई और नहीं, गुरुजी ही है। वो संपर्क करके अब ये तो जान गया था कि गुरुजी उनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या, कैसे और इसका निवारण कैसे होगा, इन सवालों का जवाब उसके पास बिल्कुल नहीं था। फिर गुरुजी ने इन चीज़ों में उसकी मदद करने की ठान ली और एक दिन गुरुजी उसके सपने के माध्यम से उसे सारी बातें बताने में, समझाने में सफल हो चुके थे। अब किसी भी तरीके से उस लड़के की आत्मा से वापस से ये क्रिया विधि करवानी थी इस अच्छे शिष्य को, और उसने इसके लिए अब उस गुरुजी की चापलूसी करना शुरू कर दिया। और कुछ ही समय में उसने उन फ्रॉड गुरुजी, मतलब जिसके अंदर उस लड़के की आत्मा थी, उसके विश्वास को जीत लिया। अब ये होने के बाद उसने धीरे धीरे इस विद्या के बारे में जानने की कोशिश करना शुरू किया। पहले तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसने ये निश्चय किया कि वो ये विद्या अपने इस शिष्य को सिखाएगा या फिर करके दिखाएगा। अब उस अच्छे शिष्य और गुरुजी की आत्मा को सिर्फ और सिर्फ उसी दिन का इंतजार था जिस दिन गुरुजी के अंदर की ये लड़के की आत्मा उस विद्या का प्रयोग करके बाहर निकली। और आखिरकार वो दिन आ गया। आज नकली गुरुजी ने ये तय किया था कि वो अपने नए शिष्य को ये क्रिया करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें ये विद्या अपने नए शिष्य को सिखानी है या नहीं। ये क्रिया करते ही तुरंत गुरुजी की आत्मा वापस से अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने जैसे ही अपने शरीर में प्रवेश किया, ये बात तुरंत उस लड़के की आत्मा ने देखी और महसूस भी की। लेकिन क्योंकि उसने अपना शरीर पहले ही नष्ट कर दिया था और उसके करने का फल तो ऐसा ही होना था, इस वजह से उसकी आत्मा सदा सदा के लिए ऐसे ही मृत्यु लोक और जीवन लोक के बीच में फंसकर रह गई। और गुरुजी ने वापस से अपने मठ का कार्यभार संभालकर सारी चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए पहले की ही तरह कर दिया। अब उन्हें उनका सही उत्तराधिकारी और सही विश्वास पात्र मिल चुका था। इसलिए गुरुजी ने कुछ समय में ही अपने उस शिष्य को सारी शिक्षा प्रदान करके
उसे अपनी जगह पर मठाधीश की जगह बिठा दिया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।